सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड आज हो गया, आज है मंडे। सो वी आर बैक विथ आवर ओरिजिनल सेशन। एंड आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात। ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोग का। सो पहले तो मेरे बारे में कि अबाउट मी, आई एम विवेक ठाकुर, आई एम फ्रॉम बिलासपुर। एक्चुअली आई एम पास फ्रॉम आईआईटी रायपुर, और मैं चेन्नई में काम कर रहा हूँ, सबको पता है। एंड वाई आई एम डूइंग दिस, स्टार्टिंग में तो मैं शेयर करने वाला था, बट स्टार्टिंग के बाद पता चला कि ये कुछ अच्छा हो रहा है आप लोग के साथ और आप लोग मुझ इसको सराह रहे हैं, तो इसलिए कंटिन्यू हो रहा है। नाउ इस सीरीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये सीरीज़ जो है, इसमें हम न्यू टॉपिक कवर करते हैं हर दिन। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है हमारा। ये सीरीज़ मेरे द्वारा स्टार्ट की गई थी 16 नवंबर को, ठीक है, और सी जी ट्यूटोरियल्स चैनल पे। अब उसके बाद हम उस चैनल पे कुछ अलग चीज़ स्टार्ट करें, और इस चैनल पे बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो इनके लिए बेनिफिट के लिए मैं यहाँ पे ये वाला करंट अफेयर्स दे रहा हूँ। तो आप पेशेंस रखिए। इसके पहले के जो करंट अफेयर्स है वो भी मैं लाता हूँ, बिकॉज छत्तीसगढ़ में तो करंट अफेयर्स इतने देरी तो आते नहीं। हमको तो बेसिकली आता रहता है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ है, यही हमारा करंट अफेयर्स होता है। या इस तो आप चिंता मत करिए, सब चीज़ हम लोग का धीरे धीरे कवर हो जाएगा, और हो ही गया है मेरे ख्याल से। एंड आपको सब्सक्राइब करना है चैनल्स, एंड सो दैट आप कुछ मिस ना कर पाएँ, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन ईच एंड एवरी एग्जाम। बेसिकली ईच एंड एवरी एग्जाम का मतलब क्या है? मतलब ये है सीजीपीएससी प्री मेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट, आरआई एंड पटवारी पोस्ट। अभी जो फूड इंस्पेक्टर वाला आ रहा है मेरे ख्याल से, उसमें भी शायद ये बेनिफिट होगा ही होगा इसका, शायद क्या होगा ही होगा। तो आज का पहला चालू करते हैं। मैसूर जो है, मैसूरू जो बोलते हैं उसको, इज टू गो प्लास्टिक रूट इन लेइंग रोड्स। बेसिकली जो मैसूर की जो सड़कें हैं उसमें प्लास्टिक के कण काम आएंगे। बेसिकली प्लास्टिक ग्रेनुअल्स बोलते हैं इंग्लिश में, एंड हिंदी में बोलते हैं प्लास्टिक कणिकाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो क्यों मैं इसका नाम बता रहा हूँ? बिकॉज ये है ना, बहुत ही टॉप रैंक सिटी है स्वच्छ भारत अभियान में, और इसलिए बताया जा रहा है ये वाला पार्ट। अब जैसा कि आप लोग बोले कि हमको पहले के करंट अफेयर्स भी चाहिए, तो ये सितंबर के करंट अफेयर्स हैं, ये वाले बेसिकली जो ये दो हैं, कि ऐश्वर्या धनुष जो हैं, इनको लैंगिक समानता और, एक मैं चेंज कर देता हूँ शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, लैंगिक समानता, नहीं यार हो नहीं रहा है, सॉरी गाइस। हाँ, यस दिस इज करेक्ट। लैंगिक समानता और भारत में पहली सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? ऐश्वर्या धनुष को, ऐश्वर्या धनुष। देन पीवी सिंधु, पता है सबको, इन्होंने चाइना ओपन जीता है अभी, ठीक है ना। और किसको हरा के जीता है, ये आपको मैंने टिप्स बताया था, तो आपको वो पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं बताया था आपको, टिप्स याद है ना आपको? तो अगर नहीं पता है तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो इन्होंने ओलंपिक जीता था, सिल्वर मेडल मेडल था, वो कैरोलाइन जो थी, कैरोलिना जो है, उनको हरा के, उनसे हार के उनको सिल्वर सिल्वर मेडल मिला था। एंड अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ का। ओके, अब आते हैं छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे पे। तो आज दोस्तों हम लोग कर रहे हैं ग्रामीण विकास एवं रोजगार। तो मैं इस पीडीएफ से गया इनके, तो बेसिकली मुझे बहुत सारे डेटा मिले, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जो हम लोग करेंगे बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कहाँ क्या हो रहा है ये करेंगे। एंड कल में हम लोग करेंगे जितने भी आपके ग्रामीण जो योजनाएं हैं उस पर हम करेंगे। उसके अगले दिन होगा हमारा शहरी विकास, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली 2 दिन की बात है, कवर करते हैं उसमें। तो मनरेगा ग्रामीण विकास एवं रोजगार जो है, 2013-14 में सबको पता है कि 100 दिवस का था, अब वो 150 दिवस हो गया है। और इसका जो अतिरिक्त जो पैसे हैं वो कौन देगा? वो राज्य शासन, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इसका भार संभालेगी। अब सेकंड ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन बोलता हूँ, सेकंड टॉपिक में आते हैं। तो 2014-15 में इसी की बात कर रहे हैं, मनरेगा की, कि 555 लाख मानव दिवस अर्जित हो गए थे, जिसमें से 36,515 युवकों को क्षमता विकास हेतु चिन्हांकन किया गया था। ओके, अर्जित होता है बेसिकली वो, ठीक है ना। तो 555 555 टिकिया तंत्र है ना, वैसे 555 लाख मानव दिवस हैं, मतलब मैन डेज बेसिकली। वो आप वर्क एंड टाइम पढ़ते होंगे ना, तो इतने लोगों ने इतने दिन में इतना काम किया, तो इतने लोग इतने दिन में कितना काम करेंगे, तो ऐसा, मतलब एक तरह से बता रहा हूँ बस। सो नेक्स्ट आते हैं। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसको बिहान बोलते हैं, वो किसके लिए है? वो है महिला स्व सहायता समूह, और उसमें क्या है, 3% पर ऋण मिल रहा है।
मतलब जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसको विहान बोलते हैं। तो विहान क्या है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, अंडर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इनमें क्या फैसिलिटी है कि इनको 3% इंटरेस्ट में लोन मिलता है। नेक्स्ट आता है जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसमें जो 15 से 35 वर्ष के जो ग्रामीण बीपीएल युवाएं हैं, वो युवाओं को प्रशिक्षण मतलब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है स्किल ट्रेनिंग के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम रोशनी कार्यक्रम में। क्या होता है कि जो नक्सल प्रभावित जो 8 जिले हैं, बेसिकली नीचे में जो जिले हैं, उनमें जो 15 से 35 वर्ष के युवाएं हैं उनको कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कि 40% जो युवाओं में से वो महिलाएं हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली कैसे अपन बोलना चाहिए, सो कि लाइट प्रोग्राम फॉर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन 8 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स फॉर यूथ दैट इज अप टू 15 टू 35 ईयर्स। ओके, सो इन विच 40% ऑफ द पीपल आर वुमेन। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 60 लोग जो हैं वो युवाओं के लिए है, जो जो युवाएं पुरुष हैं, और 40% महिलाओं के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंदिरा आवास योजना में। आज अभी तक कुछ चार चार 44,427 घर जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। बेसिकली इसमें ऐसा क्वेश्चन आया कि इंदिरा आवास योजना क्या है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा बहुत अपना लिख सकते हैं। और ये सब पॉइंट आपको ना जब मेंस का आंसर लिखेंगे प्री में, आशा करता हूँ सबका मेंस क्लियर हो, तो उसमें आपको बहुत फायदेमंद होंगे। एंड विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय स्तर पर बहु कौशल प्रशिक्षण हेतु राज्य के 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन। उन्नयन क्या होता है वो बताऊंगा आपको। तो बेसिकली वर्ल्ड जो बैंक जो सपोर्ट करता है, उन्नयन मतलब अपग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड बैंक है जो कि सपोर्ट करता है स्किल ट्रेनिंग को एट नेशनल लेवल पे, उसमें क्या है कि जो पूरे के पूरे 22 नेशनल जो ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, उनको अपग्रेड किया गया है एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब उनको और अच्छा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं राज्य में जो नक्सल प्रभावित जिला है, वहां पे युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराने हेतु केंद्र सरकार ने LSW कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत 7 जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है। तो गाइज आपको इसमें बताना है कि LSW क्या है। थोड़ा सर्च करो, एंड जिसको पता है प्लीज कमेंट में लिखो, बिकॉज आजकल कमेंट्स नहीं आ रहे हैं यार। ओके, सो दैट इज नॉट गुड। सो प्लीज कमेंट्स लिखिए आप लोग। देन अब आते हैं राज्य में जो PPP योजना, मतलब क्या है PPP योजना? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना जो है, उस पर आधारित 42 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु कितना ऋण मिला है? 2.5 करोड़ का ऋण मिला है। ठीक है, 25 मिलियन मीनिंग 2.5 करोड़ लोन फॉर अपग्रेडिंग 42 गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट्स, ओके, बेस्ड ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम। नाउ अब हम आते हैं ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट निम्नलिखित अवधारणाओं का समावेश है। तो इसमें क्या क्या हम लोग को अवधारण है इसमें? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान है, पीने का पानी के साथ स्कूलों का संचालन, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क एवं विद्युतीकरण आदि। कृषि उत्पादकता में सुधार, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य एवं और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं का प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तिगत परिवारों को स्वयं सहायता समूह SGH, जैसे हम लोगों ने विनयन पढ़ा ना, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप, वैसे ये SGH जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। विनयन हमको पता है क्या है? विनयन नहीं यार, विहान, सॉरी, विहान, विहान, ओके, वी बिहान या विहान, बिहान ही होगा आखिर। ठीक है, एंड क्रेडिट और सब्सिडी के द्वारा उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, सो नाउ आते हैं ये क्या प्राथमिकता कैसे दी गई है, कि पहली प्राथमिकता क्या है कि सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों, मतलब आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या अधिक आबादों को बारहमासी मार्ग से जोड़ने का कार्य। मतलब बारहमासी मार्ग हर 24/7 365 डेज वाला। अब द्वितीय उसके बाद की प्राथमिकता क्या है कि सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को आदिवासी तरह पहाड़ी वाले में 250, उनको बारहमासी मार्ग से जोड़ना। उसके बाद तीसरी है सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन, अपग्रेडेशन मतलब। एंड चौथा है सभी संपर्क मार्गों मतलब लिंक रूट्स का उन्नयन। अब देखते हैं ये
अशोधित जन्म दर कितना, ये बेसिकली आप इसको देख लीजिए कैसे कैसा है। कुल कितना है जन्म दर हमारा 24.4% है, इसमें ग्रामीण हाईएस्ट है। ठीक है, वैसे आप देख लीजिए सामाजिक प्रजनन क्षमता कितनी है, कुल प्रजनन क्षमता दर कितनी है, सकल प्रजनन दर, कोई सामान्य सामान्य वैवाहिक प्रजनन दर कितनी है, कुल वैवाहिक प्रजनन दर कितनी है, शिक्षा मृत्यु दर कितनी है, 5 साल के नीचे मृत्यु दर कितनी है, अशोधित मृत्यु दर कितनी है। तो ऐसे मत देखो यार, ठीक है ना। आपको बेसिक बेसिक क्या देखना है कि कौन सा 2 के आसपास है, 2, 7, 4, 5 में क्या क्या है, तो उसको आप एक अलग अपना बना लेना। ठीक है, फिर आपका इसका मैं एक आपको आंसर ही बना दूंगा अगर अगर हो सके तो, बेसिकली 22 सेकेंड, हाँ देखते हैं। तो बिकॉज गाइज इस समय मैं 22 सेकेंड को मैं छुट्टी पे हूँ तो आई एम गोइंग टू कमिंग टू बिलासपुर, सो दैट्स वाई आई थिंक 3 दिन के लिए अपने वीडियो रहेंगे नहीं, क्योंकि मैं 22 से 25 तक मैं बिलासपुर में रहूँगा, तो आई विल, और मैं लैपटॉप लेके जा ही रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड तो ठीक है, सकल प्रजनन दर कितनी है, सामान्य वैवाहिक प्रजनन क्षमता दर कितनी है, शिक्षा शिशु मृत्यु दर कितनी है, 5 साल के नीचे मृत्यु दर कितनी है, ये सब आपको देखना है। यू ये सो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, प्लीज कमेंट यार, प्लीज कमेंट 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 कमेंट। ओके, दैट्स वाई मेरे को पता चले कि कौन क्या कर रहा है कैसा है। सो बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस मंडे।